तो सरकार बोल रही है कि आप अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, क्या मामला है? वो तोड़ने का था, तोड़ देंगे। तो उधर तोड़ दिया, हम कुछ भी नहीं बनाया। बात है सरकार जीत गया ना, इसीलिए सरकार जीतने गया है, तेजस्वी जितना नहीं करता है इसे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज हम बिहार की राजधानी पटना से 160 किलोमीटर दूर खगड़िया में मौजूद हैं। यहाँ पर एक जगह है बलवाही, जहाँ पर कुछ लोग बसे हुए हैं ज़मीन पर, और उनके ज़मीन को किस तरह से उजाड़ने की कोशिश चल रही है, इसका हम एक चश्मदीद गवाहों से बात कराते हैं और देखते हैं कि बिहार सरकार किस तरह से गरीब विरोधी कदम उठा रही है। आइए आपको हम दिखाते हैं। ये एक बोर्ड है, जिस बोर्ड को अभी कुछ दिन पहले लगाया गया है। इस बोर्ड पर दर्ज किया हुआ है सूचना पट, जो लाल रंग से लिखा हुआ है। यहाँ दर्ज है, यह ज़मीन शत्रु संपदा भारत सरकार की है। इस पर किसी तरह का निर्माण या कब्जा करना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने वाले अतिक्रमणकारियों पर कानून प्रावधान के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। खाता खेसरा 125 84 96 74 और 2 लिखा हुआ है, मिट रहा है। खेसरा लिखा हुआ 83 232। आदेशानुसार अंचल अधिकारी खगड़िया। यह जो आप सूचना पट देख रहे हैं, इसको दिखाइए सूचना पट को। ये जो देख पा रहे हैं सूचना पट आप, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो बसे हुए जो लोग हैं, इनको ये अवैध अतिक्रमणकारी के तौर पर सरकार देख रही है। जबकि हकीकत क्या है और कैसा है, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरह से लोगों को बगलाया जा रहा है, लोगों को इस ज़मीन को हथियाने के लिए किस तरह साजिश चल रही है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इन पूरी चीज़ के बारे में कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। आइए, आप लोग यहीं के हैं? हाँ। अच्छा, ये तो साइड आ जाइए। ये जो आप लोग यहीं रहने वाले हैं ना, तो यहाँ पर जो बसे हुए हैं, तो क्या क्यों बसे हुए आप लोग हैं? सरकार बोल रही है कि अवैध बसे हुए आप लोग हैं, क्या है मामला? बोला ये सरकारी ज़मीन है, इसीलिए बोला। किसने कहा सरकारी ज़मीन है ये? सब पत्रकारी आते हैं। कोई प्रमाण पेश किए हैं कि सरकारी है, कि कैसे सरकारी है? नहीं, प्रमाण पेश नहीं किए हैं। इसका मन में आया वो बोल दिए कि ये सरकारी है। यही मामला है? हाँ। क्या यही मामला है? पता नहीं। ये बच्चे हैं और छोटे छोटे यहाँ पर हैं जो कि रह रहे हैं। आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद खुर्शीद। तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप अच्छा कहाँ के रहने वाले आप हैं? भगवा चौक इधर से। अच्छा, उधर से आप हैं। ये लड़का भी यहीं का, वो बोले उस साइड। अच्छा, हम मिल लेते हैं आप लोग से। आप यहीं के रहने वाले हैं? तो यहाँ पर बसे हुए आप लोग हैं, तो सरकार बोल रही है कि आप अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, क्या मामला है? वो तोड़ने का था, तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे, कोई वजह? कोई वजह नहीं से, तो उधर तोड़ दिया, हम कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, तो इस तरह से तोड़ने के बाद चल, क्या नाम हो गया आपका? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार। बात है सरकार जीत गया ना, इसीलिए फिर से बोलिए। सरकार जीतने गया है, तेजस्वी जितना नहीं करता है इसे। अच्छा, जो बोलता है हम ही बनाएंगे, कुछ नहीं बनाता है। ये लोगों का एक सवाल है कि यहाँ पर बोलने को तो बोल देती है कि गवर्नमेंट की बनाएंगे कुछ भी, लेकिन कुछ बनाती नहीं है। और लोगों का ये जो मोटिव है, ये समझने की ज़रूरत है। और लोगों से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस ज़मीन को आप दिखाइए। इधर घर दिखाइए, इधर घर दिखाइए। ये सब घर बना हुआ है, इधर घर बना हुआ है, इधर भी घर दिखाइए, उधर भी घर बना हुआ है। और तमाम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। लेकिन ये किस तरह से चल पा रहा है, आप समझने की ज़रूरत है कि घर को बार बार तोड़ना कितना न्यायसंगत हो सकता है। 3 बार टूट चुका है। ये सरकार लगातार लोगों को बेघर कर रही है, लोगों के घरों को तोड़ रही है, और इसका एक घर बनाने में लोगों का ज़िंदगी बीत जाता है, लेकिन सरकार मिनट नहीं लगाती है घरों को तोड़ने में। ये आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है? आप लोग यहाँ पर सरकार बोल रहे हैं कि अवैध अतिक्रमणकारी आप लोग हैं। आप लोग सरकार बोल रहे कि अवैध रूप से आप यहाँ बसे हुए हैं, तो क्या मामला है इसमें? नहीं जी, यह ज़मीन हर प्रसाद का है। हम लोग हमारे पूर्वज ही खरीदे हैं
और हम लोग यहाँ कई सालों साल से रह रहे हैं, 4-5 पुश्त से हम लोग यहाँ पर रह रही हैं। और हम ये ज़मीन शत्रु समुदाय का नहीं है, यह ज़मीन हर प्रसाद का है। ये हर प्रसाद का आप बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हर प्रसाद का नहीं है, ये शत्रु संपदा है। कैसे आप कोई प्रमाण दिया आपको? जी नहीं, सरकार ने प्रमाण दिया कि शत्रु संपदा जमीन नहीं है। सरकार तरफ से कोई प्रमाण नहीं आया है श्रीमान, नहीं आया है। ऐसे उजारने के रूप से बोलते हैं, वहाँ पर गंदे को फोटो लगा दिए और एगो उधर लगा दिए और कहते हैं शत्रु संपदा है। उसका हम लोग अथी भी दिए हैं, नकल, क्या बोलते हैं, नकल मुकदमा कोर्ट में किया आप लोग? जी हम लोग कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। यह ज़मीन शत्रु संपदा का नहीं है। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हमारे पूर्वज ही रह रहे हैं, लगभग मान के चलिए ना 90 साल या 100 साल के लगभग में मान के चलिए। और हम तो शादी करके आए हैं, इसी घर में है। मेरी शादी की आज 55 साल हो रही है। क्या नाम हो गया आपका? देव माया देवी। ये मैम आप यहाँ पर हैं, आपको क्या लग रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है? ये आप बताइएगा कि आप सरकार बोल रही है कि यहाँ पर जो है सरकारी संपत्ति है, शत्रु संपदा की संपत्ति है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोल रही है। इस ज़मीन जो है सो हर प्रसाद का है और हर प्रसाद से हमारे पूर्वजे लिए हुए हैं, खरीद किए हैं और अभी तक मैंने हम लोग आ रहे हैं और कभी मैंने टॉर्चर आज तक हर प्रसाद नहीं किया। और सरकार बराबर टॉर्चर कर रहे हैं हमारे साथ में, उजाड़ फुजाड़ करने के लिए मैंने झूठ संपत्ति बनाकर मैंने हम लोग को उजाड़ने के लिए तैयार हैं। आप कितने समय से यहाँ पर मौजूद हैं? हम यहाँ से करीब मान लीजिए कि 80-85 बरस हो गया है इस जगह पर हमारे पूर्वजे से। तो सरकार का जो ये कहना है कि ये सरकार इस संपत्ति जो है शत्रु संपदा की संपत्ति है, वह कोई प्रमाण दे रही है आपको? नहीं, वो प्रमाण हमको कुछ नहीं दे रहे हैं और हम अपना प्रमाण कोर्ट में जमा कर दिए हैं। कोर्ट में प्रमाण जमा कर दिए हैं और सरकार जो है किसी तरह का प्रमाण नहीं पेश कर रही है कि इस संपत्ति जो है शत्रु संपदा है, इसका कोई प्रमाण सरकार पेश नहीं कर रही है। यहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है कि ज़मीन जो है हर प्रसाद का व्यक्तिगत ज़मीन था, जिसे इन्होंने खरीद करके अपना घर बनाए हैं और रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भवन है। ये स्पष्ट तौर पर यहाँ बनाया गया है, इसी ज़मीन पर है ये भी। और इसको भी जिस तरह से स्थिति है, मतलब इनको भी क्या तोड़ दिया जाएगा, ये एक सवाल है। आगे हम एक बोर्ड लगा हुआ है, हम बोर्ड दिखाते हैं आपको। ये बोर्ड आपको नगर विकास एवं आवास विभाग का है। ये मैं बोर्ड दिखाता हूँ, था बोर्ड का उखड़ गया है। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना का नाम मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत खगड़िया नगर परिषद के वार्ड संख्या 24 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य। यहाँ पर राशि है, तिथि है, 15 में बनाया गया है, हुआ है, जो भी है दिख नहीं पा रहा है। और कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास विभाग अभियंत्रण खगड़िया। तो इनके तरफ से जो है ये निर्माण कार्य कराया गया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा भी आगे देख पाएंगे हम। यह मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्रतिमा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ये यहाँ पर स्थापित प्रतिमा जो है यहाँ पर बहुत सालों से है ये। और हर साल इनका जो है जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस पर इनका एक स्वागत समारोह होता है, इनकी लोग याद करते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बार बार कि किस तरीके से इस संपत्ति को सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है, यहाँ के लोगों को बेघर करना चाह रही है। ये आप तमाम घर देख सकते हैं जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, मौजूद हैं। ये घर है लोगों का और मैं दिखाऊंगा कि घर में मीटर भी है लगा हुआ।
बिजली मीटर लगा हुआ है। और ये घर के कोई हैं? अच्छा, ये मीटर लगा हुआ है जो बिजली विभाग की तरफ से है। कई जगह पर शौचालय का भी मैंने व्यवस्था हुआ है जो सरकार की तरफ से किया गया है। ये अच्छा, बगल में शौचालय है। डॉक्टर साहब, अच्छा पूजा कर रही हैं, आइएगा क्या? अच्छा, हम फिर लौटते हैं इधर, देखते हैं शौचालय भी बनाया हुआ है और किस तरीके से सरकार लोगों को तंग तबाह कर रही है। शौचालय किस तरफ है? अच्छा, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये शौचालय है जो कि सरकार की तरफ से जो राशि भुगतान किया गया था उसके अंतर्गत ये बनाया गया था। ये शौचालय है और फिलहाल अधिनिर्मित ही है। हाँ, इधर दिखाओ। ये शौचालय कब बनाया गया था, दिया गया था? ये लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया है। तो ये 10 साल पहले शौचालय सरकार पैसा दिया था इसका? ये सरकार दिया है। सरकार ने दिया है। तो ये सरकार की तरफ से लोगों को ये शौचालय की व्यवस्था कराया गया है, बिजली की व्यवस्था कराया गया है। ये सड़कें जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से गई हुई सड़कें, ये पूरी सड़क जो है इसी ज़मीन पर स्थित है। और ये आगे भी जो दिख रहा है वो CPI का दफ्तर है। इधर दिखाओ। ये CPI का दफ्तर है जहाँ कि इसी ज़मीन पर भी है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा और जगह पर भी है। तो ये पूरी घर लोग बसे हुए हैं, 10 कोस बसे हुए लोग हैं और इनको उजाड़ने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है वो तो बहुत ही मैंने हृदयद्रावक है। ये दुकान भी है यहाँ पर जो यहाँ के लोगों ने अपने स्वरोजगार के तहत बनाया है। ये यहाँ पर ही एक दुकान है जो मैंने दिखाया था पहले भी आपको। ये मैं जानेंगे इनसे हम कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और क्या स्थिति चल रहा है यहाँ पर है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम मनोज कुमार यादव हो गया। आप यहाँ कब से रह रहे हैं ज़मीन पर? हम यहाँ करीब कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मेरे बाप दादा पूर्वज से रह रहे हैं। हाँ, 3 पुश्त, मेरा दादा भी गुजर गए, मेरा पापा भी आ गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं 3 पीढ़ी से। हाँ, सरकार कह रही है कि ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, शत्रु संपदा की ज़मीन है। तो ये शत्रु संपदा की ज़मीन है, क्या मानते हैं आप इसमें? नहीं, हम लोग हद प्रसाद के ज़मीन में बसे हुए हैं। मेरा बसौरी ज़मीन है, मेरे बाप दादा का पूर्वज ज़मीन है। हाँ, जो कि हम लोग के पास इनका अथी भी है, प्रूफ भी है, जो कि हम लोग कोर्ट में जमा किए हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि आपका ज़मीन आपका है, आपने प्रूफ किया है और कोर्ट में जमा भी किया है। सरकार कोई सबूत दी है कि ज़मीन सरकारी ज़मीन है, शत्रु संपदा की ज़मीन है? सर, कुछ शत्रु संपत्ति तो ज़मीन ये नहीं है। हाँ, सरकार को प्रूफ दे रही है? नहीं, सरकार कोई प्रूफ नहीं दे रही है। मैंने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है आगे में जिसमें लिखा हुआ कि शत्रु संपदा की ज़मीन है, इसको अतिक्रमणकारी माना जाएगा। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? इसका बोर्ड एक बाइक ला करके कर्मचारी और अमीन ला करके वो बोर्ड गाड़ दिए हैं शाम में। पहले आज तक कभी बोर्ड इस ज़मीन पर बोर्ड नहीं लगा हुआ था। ये बोर्ड कब लगाया गया है? ये बोर्ड मुश्किल से आज 10 दिन हो रहा है। 10, हाँ, कुछ दिन पहले लगाया गया है। तो ये ठीक है, आप यहाँ पर दुकान कर रहे हैं कि अगर सरकार आपको इस तरह से परेशान कर रही है, धमकी मिल रही है आपको खाली करने तोड़ने के लिए, तो आप कितना दबाव महसूस कर पा रहे हैं? बहुत दबाव हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोग कोर्ट का शरण लिए हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सरकार से हम 2010 में भी आवेदन दिए थे, नीतीश कुमार को भी, लालू जी को भी, 2010 में, मगर मेरे आवेदन को कोई तरह का कोई जवाब हमको वो नहीं दी है। आप सरकार से क्या चाहेंगे आप? हाँ, सरकार से यही चाहेंगे कि ये हम लोग का ज़मीन मरोसी ज़मीन है और मेरा पूर्वज का बसौरी ज़मीन है। हाँ, हम लोग के पास ज़मीन का कागजात भी कुछ था जो 2010 में अगलगी में जल गई। हाँ, और बाढ़ में 1971 की बाढ़ में मेरी बाप दादा कह रही है कि उनके पास भी कुछ कबाजल कागज था जो बसौरी ज़मीन का लिखा पढ़ी हुआ था। हाँ, तो वो ज़मीन भसिया कागज सब खत्म हो गई। और बाकी कागज जमा किए हुए कोर्ट में अभी आप? जी, हम लोग जो कागज था वो कोर्ट में ज़मीन का जमा कर दिए। ये आप देख पा रहे हैं कि लोग कितने तनाव महसूस कर रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं और आतंकित हैं, भयभीत हैं कि किस तरीके से इनको अपने ही पुश्तैनी जगह से हटाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम सरकार से भी चाहेंगे कि इस सवाल को देखे, मजबूती से देखे और इसको उठाने का कोशिश करे कि अपने मामला को देखे, जनता में भय का माहौल ना बने।
ये आप देख पा रहे हैं बच्चे सभी काफ़ी झुंड लगाए हुए हैं, घूम रहे हैं और आतंकित भी हैं। मैम आप कुछ और कहेंगे इस मामले पर? हम क्या बोले इस मामले पर, तो यही नहीं बोलेंगे कि हम लोग को बसौरी ज़मीन है। आपको यहाँ पर शौचालय भी मिला सरकारी तरफ से? सरकारी तरफ से शौचालय भी मिला, कॉल भी मिला, बिजली भी मिला, मेरा सब कुछ मिला है। इंदिरा आवास भी मिला है क्या? नहीं, इंदिरा आवास तो नहीं दिया सरकार अभी तक। इंदिरा आवास नहीं दिया गया है। अच्छा, ये जो भीमराव अंबेडकर का भवन दिख रहा है, ये कब बनाया गया था, आपको कुछ पता है? इस पता बहुत दिन बनाया, तब तक तो हम लोग अबो नहीं किए तब तक। इसका स्थापित किया गया। अच्छा, 1980 में स्थापित किया गया था। 1980 में स्थापित हाँ 1980 में स्थापित बनाया गया। ये काफ़ी पुराना सामान है, अभी भी 50 साल हो गया इनको बना हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से लोगों को आतंकित करने का, भयभीत करने का एक कोशिश चल रहा है। और ये कोशिश मैं समझता हूँ कि एक मानवीय नहीं है। सरकार तो मानवीय होती है, वो मानवीय तरीके से चीज़ों को देखती है, सुनती है, समझती है, उसका हल करने की कोशिश करती है। और ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ के लोगों को अगर हटा दिया जाता है तो किस तरह से लोग जिएंगे, किस तरह से रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। इसलिए सरकार जिस तरीके से अपनी गतिविधि बढ़ा रही है, कदम उठा रही है, ये कहीं से भी माने मानवीय नहीं कहा जा सकता है। अभी सरकार बनी है, सरकार बने हुए बहुत वक्त भी नहीं हुआ है और ये जिस तरह से चल रहा चीज़ें, ये बहुत ही मुसीबत भरा है। आइए हम आपको और भी दिखाते हैं। ये घर है जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और इनका ये घर है, आवास है, जो यहाँ पर लगभग 70 साल, 80 साल, 100 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। ये भी मतलब पूरा घर है। ये दूसरा का है और बिस्कोमान है ये। आप यहीं पर रह रही हैं? हाँ सर। कितने साल से रह रही हैं? यहाँ तो मेरा दादा बाप यहाँ पर गुजर गया है, 3 पुश्त यहाँ पर 100 बरस हो गया है यहाँ पर है। तो सरकार आपको हटाना चाह रही है। सरकार बोलती है कि आप अतिक्रमणकारी हैं, तो क्या मामला है इसमें? इसमें यह मामला है कि से कहता है यहाँ पर से हटो। हम लोग का दादा बाप खरीदा है हर प्रसाद से जी, तो हम लोग कैसे हट जाए? इसमें मुकदमा लड़ रहे हैं। सरकार बोल रही है कि इसे शत्रु संपदा की जमीन है, तो कोई प्रमाण पेश कर रही है कि सबूत मेरा कागज है? नहीं, कोई सबूत नहीं दे रहा है। सरकार को सबूत जबरदस्ती हटाना चाह रही है आप लोगों को? जबरदस्ती हम लोग को हटाने चाह रहा है। क्या नाम हो गया आपका? शहजादी खातून। ये आप जैसा बात कर लेते हैं, ये जो आप यहाँ पर हैं, आप कब से हैं यहाँ पर बसे हुए? जितना वो बोला वही उतने में बोलिए ना। 3 पुश्त दादा बाप गुजर गए। 3 पुश्त 4 पुश्त हो गए आपका। तो यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है आपको? वही परेशानी हो रहा है। क्या? मेरा दादी ससुर लोग जमीन खरीद के गुजर गया है। इन लोग सरकार अपना दाबी दे रहा है मेरा इन लोग की जमीन है, हर प्रसाद से खरीदा है। तो सरकार जो बोल रही है कि जमीन जो है उसका है, शत्रु संपदा जमीन है, कोई प्रमाण दे रही है? कोई प्रूफ? नहीं, कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। कोई प्रूफ नहीं दे रही है। जबरदस्ती हटाने के लिए कह रहा है। हम लोग के पास है। क्या है आप लोग पास? हम लोग के पास कागज है, प्रूफ है। आप लोग पास कागज पत्तर है उसका? तो कोर्ट में भी गए हुए आप लोग? हाँ, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी गए, कोर्ट में रखा हुआ है। कोर्ट में तो बुलाया भी गया 25 तारीख को आपको? हाँ, जाना है। क्या नाम हो गया आपका? सवाना खातून। सवाना खातून। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये घर है, ये सभी घर जो आप देख पा रहे हैं इसी ज़मीन पर है और सरकार बड़ी ही बेरहमी से इन लोगों को हटाने का कुचक्र रच रही है। इस ज़मीन जो कि सरकारी ज़मीन बिल्कुल नहीं है, इस शत्रु संपदा का ज़मीन बिल्कुल नहीं है। यह ज़मीन लोगों बता रहे हैं कि हर प्रसाद नामक एक ज़मींदार से खरीदे हैं और अपना घर यहाँ बना करके बहुत दशकों से 70 साल 100 साल बता रहे हैं लोग खरीदे हैं और रह रहे हैं। ये पूरी ज़मीन जो है आप देख पा रहे हैं लोग किस तरह से रह रहे हैं और जिस तरह से डर का माहौल दिखा करके सरकार इन लोगों को आतंकित कर रही है, इसी डर का परिणाम है कि लोग पक्का मकान बना नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। ये आप टीन छप्पर लगा कर किसी तरह से ये लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इधर घर दिखाइए आप। लोग घर बना कर किसी तरह से रह रहे हैं और हर दिन इनको उजाड़ने का धमकी मिल रहा है। सरकार बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत दिए जिस तरह से उजाड़ने का षड्यंत्र कर रही है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और भारत सरकार अंदर आ सकते हैं? अच्छा, तो ये पूरी चीज़ें किस तरीके से है, ये है
आप ये यहाँ पे लोग काफ़ी चिंतित हैं, भयभीत हैं और सरकार इनको भयभीत कर रही है कि किसी तरह से ये लोग यहाँ से भाग जाए ताकि इस ज़मीन को औने पौने इधर दिखाइए औने पौने तरीके से बेच करके यहाँ से सरकार किसी अन्य धना सेठों के हवाले करके अपना व्यवस्था करेंगे। ये पूरी चीज़ त्रासदीजनक है। आप का घर यही हुआ है? अच्छा, आप यहाँ कहीं नहीं रहने वाले हैं? अच्छा, ये सब घर है, आप यहीं रहने वाले हैं? नहीं है, ये एक बाहर से आए हुए अतिथि हैं, गेस्ट हैं। आप घर देख पा रहे हैं किसी तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बसर कर रहे हैं। और इसका अगर सरकार इसको हटा रही है तो ये कहाँ जाएंगे ये लोग कहाँ जाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और सवाल वैकल्पिक व्यवस्था का भी नहीं है। इन लोग का अपना ये पुश्तैनी मकान है, बरसों से दशकों से यहाँ रह रहे हैं और जिस तरह से इनको हटाने का प्रयास की सरकार कर रही है, ये बिल्कुल ही बेरहमी का इंतहा है। हम लोगों से बात भी किए, जानने की कोशिश भी किए। अच्छा, यह भी घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लोग किसी तरह के अपना जीवन यापन करने के लिए घर बनाए हैं और अपना बहुत ही मैंने ये जो है रेहड़ी पटरी वाले जैसा समझ सकते हैं आप हैं, सर पर रख करके सामान सब्जी बेचती हैं ये महिलाएं। ये उनका घर है। बेहद ही गरीब लोग हैं और किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि इतने गरीब लोग इतनी मुश्किल स्थिति में रह रहे हैं और इसको हटाने का जिस तरह से साजिश चल रहा है वो बिल्कुल ही ये आपका क्या नाम हो गया? जी, मेरा मोइम नाम होगा। मोइम नाम हो गया आपका। तो आप क्या करते हैं? जी, हम लोग रोज़ मजदूरी वाला आदमी है, लेबर का काम करते हैं। लेबर काम करते हैं। कितना मजदूरी मिल जाता है आपको एक दिन का? कितना 300 कभी 250 ऐसा ही। 300-250 ये मजदूरी का लेवल है और ये लोग यहाँ पर काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सवाल है कि ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये सरकार जिस तरह धमकी दे रही है, लगातार बोल रही है कि हम घर उजाड़ देंगे, तोड़ देंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार तो बसाती है उजाड़ने के लिए, तो उसके पास नहीं है कोई पेपर। हम लोग के पास पेपर है। बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर रास्ते नहीं रहे हैं, 4 फुट हम लोग का गुजर गया इस पर। सरकार उजाड़ती नहीं, सरकार बसाती है। अगर कोई सरकार उजाड़ती है तो कैसी सरकार है आप समझ सकते हैं। ये सरकार उजाड़ती नहीं है, बसाती है। ये नहीं नाम बताया आपने? मोहम जी, आप ये बताइए कि सरकार आपके कब से रह रहे हैं? लगभग हम लोग 4 फुट यहाँ पे गुजार दिए हैं। 4 फुट गुजार दिए हैं। सरकार बोल रही है कि ज़मीन सरकार की है, शत्रु संपदा की ज़मीन है। आपका क्या कहना इसमें है? जी नहीं, ये लोग तो हम लोग का आमदन जमाने का है। हर प्रसाद से हम लोग लिए हैं, बापे दादा का चल रहा है ना, वही लोग लिए थे। हम लोग तो आज तक करे गए। अगर कागज़ पत्र है इसका ज़मीन का? हाँ, जो भी कागज़ पत्र है। कभी इसे यहाँ पे बाढ़ पीड़ित आ जाता है, कभी 2 बार आग भी लगा है, कुछ पेपर जल गया, कुछ पेपर जो है बाढ़ में बस गया भी। हम लोग जान बचाएंगे, पेपर के ध्यान दें। कुछ पेपर हम लोग के पास बचा हुआ है तो कोर्ट में जमा है। कोर्ट में जमा किया हुआ है। तो आप सरकार जो बोल रही है ज़मीन शत्रु संपदा का है, कोई प्रमाण पेश कर रही है आपके लिए? हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारे पास जो भी प्रूफ है सब है कोर्ट में। नहीं, मैंने कहा कि सरकार जो बोले ज़मीन सरकारी ज़मीन है, शत्रु संपदा की ज़मीन है, कोई प्रमाण सरकार पेश कर रही है आपके सामने? नहीं, कोई प्रूफ नहीं दे रहा सरकार। हम लोग बहुत देख रहे हैं उसको। कोई प्रूफ दे सरकार कि मेरा ज़मीन है, सरकारी है, तभी ना हम समझेंगे। सरकार से क्या मांग करेंगे आप ऐसी स्थिति में? वो अपना प्रूफ दे लाए वे। हम लोग पास प्रूफ बहुत है ना कि हम लोग का ज़मीन है, ये खरीदा हुआ है। सब सरकार अपना प्रूफ रखे तभी तो कोई बात विचार होगा। ऐसे किधर भी उजाड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। सरकार का मनमाना हर जगह चल रहा है। गरीब को लोग बसा रहा है, सरकार बसा रहा है बहुत जगह, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इनको बार बार तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। इतना सरकार कभी नहीं तोड़ फोड़ किया था। हाँ, लेकिन यही 2-3 साल से दे रहा है न कि आप लोग शत्रु संपदा पर हैं। लेकिन नहीं, ये ज़मीन है हर प्रसाद का। हम सबूत दे रहे हैं, हम सबूत दिए हुए हैं, कोर्ट में हम दिए हैं। खतियानी ज़मीन दिए हैं, मारूसी मेरा ये ज़मीन है। मेरे दादा जी खरीदे थे 24 ईस्वी में, 24-25 में। और
हम तमाम लोग यहाँ के विरोध करने के लिए भी तत्पर हैं। अगर सरकार आती है तोड़ने के लिए तो आप कुछ करेंगे इस मामले पर? हाँ जी, हम लोग तो मामला नहीं करेंगे। हम लोग को तो बाप दादा बसा हुआ है, तीन पुष्ट गुजर गया है। तो हम लोग को तो कोर्ट में भी कागज है, हमको पास में साबुत है सब चीज़। नहीं, सरकार आती है तोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए आती है तो आपको लोग विरोध करेंगे इसका? हाँ, विरोध करेंगे नहीं तो विरोध कायन करेगा। जी, क्या बोले आप? हाँ, विरोध करेंगे, कायन विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, लोग विरोध करने के मूड में है और सरकार को समझना होगा कि इस सवाल को अपने तरीके से निपटें और लोगों को बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से रहने का मौका दिया जाए। ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हैं जो सरकार यहाँ करना चाह रही है और ऐसे में हम सरकार से भी चाहेंगे कि इस सवाल को मजबूती से ध्यान दें और समझे चीज़ों को कि आपका उद्देश्य समाज को बसाना होता है, लोगों को बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। अगर वो सरकार जो लोगों को उजाड़ने की कोशिश करती है वो सरकार कैसी होगी आप समझ सकते हैं। यहाँ तमाम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, रह रहे हैं किसी तरह से हरी पटरी का, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई अन्य मजदूरी काम करते हैं, कोई किसी तरह से काम करके अपना घर बना रहे हैं या रह रहे हैं। उनको जिस तरह से हटाने की कोशिश की जा रही है ये निंदनीय है और सरकार को भी सोचना चाहिए। हम इस मामले पर कई लोगों से अभी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चल रहा है। हम वकील से भी बात करेंगे जो वकील की इस सवाल को देख रहे हैं, कोर्ट में मामला रख रहे हैं। हम और लोगों से मामले बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बस जुड़े रहिए। नमस्कार।